मध्यमा द्वितीय में जो नव्य व्याकरण लेकर के पढ़ रहे हैं छात्र, वो छात्रों के लिए व्याकरण में सर्वप्रथम जो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा, तो आपने संज्ञा प्रकरण से लेकर के अव्यय प्रकरण पर्यंत तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में अध्ययन किया और इसके बाद स्त्री प्रत्यय का अध्ययन किए। और प्रथम खंड में ही एक प्रकरण आपका अवशेष रहा जिसका नाम है कारक प्रकरणम। क्या नाम है? कारक प्रकरणम। तो ये पूर्व मध्यमा द्वितीय में नव्य व्याकरण में चलता है। तो पूर्व मध्यमा द्वितीय में नव्य व्याकरण में कारक प्रकरण भी रहेगा और इसके साथ आपको जो दूसरी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मिली है वो अव्ययी भाव समास से लेकर के चातुरार्थिक प्रकरण पर्यंत चलेगी। तो आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण अभी तक सूत्रवृत्ति में तृतीया तक आप लोगों को कंठस्थ करा चुका। अब आज से शुरू करेंगे कि इनका हिंदी भावार्थ समझना। तो सर्वप्रथम कारक प्रकरण कहते किसे हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक का क्या लक्षण है? कारक की क्या परिभाषा है, ये समझे हैं। तो कॉपी पेन में सब लोग लिखेंगे, जो मुझे सुन रहे हैं ध्यान देंगे सब लोग। तो कारक में लिखना क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अथवा लिखिए क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा लिखना है। भट्टोजी दीक्षित ने प्रथम सूत्र लिखा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या लिखा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। की सूत्रवृत्ति सभी को याद है ना? ये ध्यान देंगे। तो नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इस सूत्र में देखिए प्रातिपदिकार्थ एक पद है, प्रातिपदिकार्थ लिंग दूसरा पद होगा, परिमाण तीसरा पद होगा, वचन अलग पद होगा, मात्रे अलग पद होगा, अप्रथमा अलग पद होगा। लेकिन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे तक जोड़ के लिखा हुआ है, अब प्रथमा अलग लिखा हुआ है। तो ध्यान देना है, ये बात समझना है कि जो पद जोड़ के लिखे जाते हैं उसमें हमें यह समझना है, क्योंकि अभी आप लोगों ने समास की प्रक्रिया नहीं समझी। आगे अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा बेभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। लेकिन जो ये पद जोड़ के लिखने की प्रक्रिया है, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि इन पदों में समास हुआ है। क्योंकि समास किसे कहते हैं? समसनम समासः बहूनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। जहाँ बहुत से पद मिल करके एक पद बन जाएं, उसी को तो समास कहते हैं। इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में कितने पद हैं और वो एक जगह लिखे गए, इसका मतलब यहाँ समास है। तो समास का स्वरूप समझेंगे तो सर्वप्रथम हम जाने प्रातिपदिकार्थ। क्या? तो आप लोगों ने ये जाना कि प्रातिपदिक किसे कहते हैं, पहले ये समझ लें। प्रातिपदिक जब आपके समझ में आ जाएगा तब आपको प्रातिपदिकार्थ लगेगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्रों को पढ़ाया गया आपको। क्या पढ़े हैं आप? अर्थात अर्थवान शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थवान शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिक से आप क्या समझे कि अर्थवत शब्द स्वरूप जो है उसी को हम प्रातिपदिक कहते हैं। और प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तो प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिक का और अर्थ का जो है बहुव्रीहि समास, सॉरी पहले प्रातिपदिक का षष्ठी तत्पुरुष, प्रातिपदिकस्य अर्थः ऐसा विग्रह कर रहे हैं। तो हिंदी अर्थ हुआ प्रातिपदिक का अर्थ। क्या? प्रातिपदिक का अर्थ। तो प्रातिपदिक
आप जान गए अर्थवान शब्द समुदाय और उसका जो अर्थ, तो अर्थ व्याकरण शास्त्र में लिखा एकम द्विकम त्रिकम चैव, एकम द्विकम त्रिकम चैव, चतुष्कम पंचकम तथा, चतुष्कम पंचकम तथा, नामार्थेति सर्वेमि, नामार्थेति सर्वेमि, एकम द्विकम त्रिकम चैव चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थेति सर्वेमि पंचे प्रातिपदिका उदाहृताः, ऐसा व्याख्या लिखी है।